इसलिए जन्म लिया है, कर्म करिए, पर एक कर्म है ईश्वर के प्रति, अर्थात हम किस लिए जन्म लेकर के आए। बोले 3 बातों को, एक कथा हम सुनाते हैं, ध्यान रखिएगा, 3 बातों को निरंतर याद रखिएगा जीवन में। कथा से 3 चीजों को उतार करके जाइएगा। इन 9 दिन की कथा में आप कुछ लेकर के जाओ ना जाओ, पर इन 3 बातों को जरूर उतारना कि लौटना क्यों है, लौटना कहाँ है और लौटना कैसे है। किस लिए आए हो तुम, कहाँ लौट करके जाओगे, यहीं रह जाओगे, नहीं रह जाओगे ना। जो आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, और कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर। तो जाना तो सबको है महाराज, इसलिए कहा लौटना कहाँ है, लौटना क्यों है और लौटना कैसे है। बोले एक व्यक्ति था, गरीब था, राजा का जन्मदिन था, तो राजा ने सोचा कि आज मैं किसी व्यक्ति को प्रसन्न कर दूंगा। उस व्यक्ति ने जाकर के कहा महाराज बड़ी गरीबी है, यदि कोई 2-4 बीघा जमीन दे देते, 2-4 गज भूमि दे देते तो मेरा भी कल्याण हो जाता। महाराज जी ने कहा कि ठीक है, कल प्रातः भोर में आना, सुबह सुबह आना, और जहां तक तुम्हारी इच्छा हो वहां तक तुम दौड़ना, जहां तक तुम दौड़ोगे वहां तक की जमीन तुम्हारी हो जाएगी। लेकिन एक शर्त है, सायकालीन से पहले तुम्हें सूर्यास्त से पहले लौटना होगा। उस व्यक्ति ने सोचा कि ठीक है महाराज, चलो अब कल की तैयारी करते हैं, कल इतना दौड़ेंगे कि 2-4 गांव तो अपने नाम में कर ही लेंगे महाराज। अब बेचारे ने रात्रि भर आराम से आनंद से शयन किया, प्रातः उठ करके तैयार होकर के बिल्कुल ब्रह्म मुहूर्त में पहुंच गया। राजा भी तैयार थे, राजा ने कहा ठीक है लगाओ दौड़, लेकिन याद रखना शर्त है कि सायकालीन से पहले, सूर्य के अस्त होने से पहले तुम्हें लौट करके भी आना है। कहते हैं वो व्यक्ति दौड़ता रहा, इतना दौड़ा कि 10 बज गए, 12 बज गए। क्या सोचता है, बोले अभी तो सिर पर सूर्य आए हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा और दौड़ लेते हैं, थोड़ी और जमीन मिल जाएगी, थोड़ी और सी हमारी पूर्ति हो जाएगी। मारा दौड़ता रहा, मध्याह्न काल हुआ, सूर्य चढ़ गए, सिर से नीचे उतरने वाले, अर्थात 3 बजे का सायकालीन का समय होने वाला है, अर्ध वेला आ गई। लेकिन क्या सोचता है कि अभी भी थोड़ा दौड़ लेता हूँ, सूर्य अभी थोड़े ना अस्त होंगे महाराज, 5-6 बजे तक अस्ताचल को जाएंगे, इसलिए थोड़ा और दौड़ लूँ, थोड़ी और भूमि मिल जाएगी। दौड़ता रहा, जब देखा कि अब 5 बज चुके हैं तो सोचा विचार किया कि राजा ने कहा था लौटना भी है, लौट के आओगे तो जहाँ तक दौड़े हो और जहाँ से लौट कर के वहाँ तक की भूमि तुम्हारी होगी, तो लौटना चाहिए। अब बेचारे ने लौटने का बहुत प्रयास किया, लेकिन कहते हैं थकावट के कारण और भूख से वहीं पर अपने प्राणों को छोड़ दिया। राजा ने आकर के देखा और कहा बताओ, 2 गज भूमि की दरकार थी और दौड़ा इतना के प्राण ही छोड़ दिया महाराज। इसलिए हमें तुम्हें सबको 2 गज भूमि में ही जाना है। कहते हैं हमारी कीमत कितनी है, सिर्फ 25 रुपए की कीमत है महाराज, बाकी पूरी नहीं है। 100 रुपए की कीमत हमारी किसी की नहीं है, सिर्फ 25 रुपए की कीमत। कैसे है, बोले महाराज जब अंत समय जाओगे ना, तो चाहे इस शरीर को जितना सजा लो, जितना सवार लो, चाहे जितने करोड़ कमा लो, लेकिन अंतोगत्ता चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, जाना तो 25 रुपए के घड़े में ही है महाराज। गंगा जी में तो उसी में समा जाना है, इसलिए 25 रुपए के घड़े में ही तुम्हें भर करके जाना है। हमारी हो तुम्हारी हो, संसार में सबकी कीमत सिर्फ 25 रुपए की। इसलिए महाराज दौड़ा इतना, बताओ 2 गज भूमि की दरकार, और दौड़ तुम हम इतना रहे हैं कि जीवन भर हम धन के पीछे, माया के पीछे, अपनों के पीछे, अपनों को प्रसन्न करने के पीछे लगे हैं। लेकिन क्या अंत समय कभी अनुभव करना, ये सब कुछ तुम्हारे हमारे साथ जाएगा। इसलिए कभी एकांत में बैठ करके विचार करो अपने आप से कि लौटना क्यों है, लौटना कहाँ है और लौटना कैसे है। मैं संसार में आया क्यों, मेरे आने का कारण क्यों है, और मुझे भेजने वाला कौन है। जब ये 3 बातें जीवन में उतर जाएगी ना, आपको स्वयं समझ में आ जाएगा कि सत हरि भजनु जगत सब सपना। सिर्फ जगत में यदि कोई सत्य है तो राम सत्य है, बाकी सब कुछ असत्य है। चाहे मैं हूँ चाहे तुम हो, ये शरीर क्या है, बोले असत्य महाराज, आत्मा ही सबसे बड़ा सत्य है, और परमात्मा में समा जाएगा ये आत्मा महाराज। इसलिए सिर्फ भजन करिए, हरि का नाम जपिए, यही जीवन का सार है और यही कथा का मूल उद्देश्य है। कथा से हमें यही सीखना है कि संसार के कर्म हमें सारे करने हैं, लेकिन एक दायित्व, एक कर्म है ईश्वर के प्रति, उसे भी निभाइए और थोड़ा सा समय निकाल